प्रणाम। हार्दिक अभिनंदन। सबका स्वागत है। जय हो। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद मोहनदा। और फिर से पटल पर आपने आमंत्रित किया, इसके लिए हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। आज जो है 800, ये मोहन कीर्ति पटेल का जो 836वां कार्यक्रम है और 130वें वर्ष की जो है 142वीं शाम में हम प्रवेश कर चुके हैं। हिंदी साप्ताहिक कार्यक्रम का आज चौथी शाम है। आज की शाम बिता रहे हैं हिंदी साप्ताहिक कार्यक्रम के नाम। चल पड़ी है लेखनी भेजने ये पैगाम, कबूल करना मित्रों जनोदा का प्यार भरा प्रणाम। प्यार भरा प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार है आप सभी कृतिकारों का हमारे साथ आज जो जुड़े हैं। अभी तक इस पटल में जिनकी गर्मामयी उपस्थिति हुई है उनमें हमारी आनंदी दीदी हैं, पिथौरागढ़ से आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और प्रकाश चंद तिवारी जी की गर्मामयी उपस्थिति है, हल्द्वानी से आप हमारे बीच जुड़े हुए हैं। और इसी के साथ हमारे तिलक राज जोशी जी और चंपा दीदी की भी गर्मामयी उपस्थिति पटल पर हो चुकी है। आप भी हमेशा अपना इसने प्यार आशीर्वाद हमें देते रहते हैं, पटल पर जुड़े हैं, आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं। चंदन प्रेमी जी की भी गर्मामयी उपस्थिति हमारे इस पटल पर है। और इसके अलावा मैं देखता हूँ और भी कई लोग जुड़े हैं, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। अनीता जोशी जी हमारे बीच जुड़ी हैं, आपका भी आभार प्रकट करते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं। खिलानंद बिजलवाल जी भी हमारे पास जुड़े हैं, आपका भी आभार प्रकट करते हैं। और प्रकाश चंद तिवारी जी, आज दोनों प्रकाश तिवारी जी हमारे बीच हैं, तो उनका भी हम आभार प्रकट करते हैं। और जुड़े हुए हैं हमारे साथ हमारे रावत जी, आपका भी आभार प्रकट करते हैं। चलिए सभी कीर्तिकारों का, ज्येष्ठ श्रेष्ठ लोगों का हम आभार प्रकट करते हैं, इस पटल पर स्वागत करते हैं आज चौथी शाम में। और कोशिश करते हैं सब मिलकर सुंदर बनाएं आज के इस कार्यक्रम को, आपकी मधुर आवाज के जरिए, आपकी लेखनी के जरिए, और जो भी आपके पास जो रचनाएं हैं वो पटल पर आएंगी और मोहन कीर्ति पटल खूबसूरत बनेगा, ऐसी उम्मीद, ऐसा विश्वास हमको है। तो अपनी दो पंक्तियां कहते हुए मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं। और जिन्होंने कल अपनी प्रस्तुति नहीं दी और आज हमारे साथ जो प्रकाश चंद जोशी तिवारी जी दो जुड़े हुए हैं, जिनकी प्रस्तुति कल नहीं हुई थी, आज मैं पहले उन्हीं को आमंत्रित करूंगा, प्रकाश तिवारी जी को। तो कहना चाहूंगा, तोड़े थे आसमां से कल फूल कई सारे, तोड़े थे आसमां से कल फूल कई सारे, लाया हूं मैं बिछाने कदमों तले तुम्हारे, आंखें हंसे तुम्हारी और होंठ मुस्कुराए, झोली में मेरे जितनी दे दूं सभी दुआएं, झोली में मेरे जितनी दे दूं सभी दुआएं, चारों तरफ तुम्हारे फूलों की हों कतारें, तुमको नसीब हो दिल पतझड़ में भी बहारें, ये जिंदगी तुम्हारी मुस्काए फूल जैसी, छूने जो आए तुमको उस गम की ऐसी तैसी। आज करते हैं उस गम की ऐसी तैसी और खुशी मनाते हैं इस पटल पर। मोहनदा का धन्यवाद करते हुए, मोहनदा का आभार प्रकट करते हुए, क्योंकि बहुत सुंदर इस पटल को आपने बनाया है और लगातार इतने वर्षों से आपने इस पटल में ज्योति जलाई रखी और आज ज्योति जो है मसाल का रूप भी ले रही है। तो चलिए चलते हैं प्रकाश तिवारी जी की ओर। प्रकाश तिवारी जी, अब दो में से मैं कंफ्यूज कर जाता हूँ, इसलिए मतलब जो कल पटल में उपस्थित नहीं थे आज उनको पहले बुला रहा हूँ। तो प्रकाश तिवारी जी से मेरा निवेदन है कि आप पटल पर आए और अपनी सुंदर सी रचना से हमको आनंदित करें, हमारा ज्ञान वर्धन करें। प्रकाश तिवारी जी। धन्यवाद। मुझे लग रहा है कि ये आदेश मेरे लिए होगा। ये आदेश आपके लिए है, क्योंकि कल पता नहीं था। तो मैं मोहनदा, डॉक्टर तिलकराज जोशी जी, चंपा दीदी, जन्नुदा और इस पटल पर उपस्थित सभी लोगों को प्रणाम करते हुए, आपकी आज्ञा को सिरोधार्य करते हुए जो भी मैं पेश करना चाह रहा हूं, ये आपने आज्ञा दे दी है। वैसे मैं तैयार इतना था नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ कह ही दूंगा। तो आज की मेरी जो कविता है, ये मैंने माता पिता पर बना रखी है।
शीर्षक है मातृदेवो भव पितृदेवो भव। इसका जो शीर्षक रखा है वो संस्कृत में रखा है, लेकिन इसकी जो कविता है वो हिंदी में है। माता हृदय है तो पिता बुद्धि है, माता हृदय है तो पिता बुद्धि है, माता से करुणा है तो पिता से आत्मशुद्धि है, माता से करुणा है तो पिता से आत्मशुद्धि है, माता कोमल है, माता कोमल है तो पिता सख्त है, माता कोमल है तो पिता सख्त है, पिता की शक्ति पर टिका सम्मान का तख्त है, पिता की शक्ति पर टिका सम्मान का तख्त है, माता मधुपर्क है, माता मधुपर्क है तो पिता बरगद की छाया है, माता मधुपर्क है तो पिता बरगद की छाया है, माता सरोवर है तो पिता पर्वताकृति काया है, माता सरोवर है तो पिता पर्वताकृति काया है, माता धरती है तो पिता आकाश है, माता धरती है तो पिता आकाश है, माता लक्ष्मी है तो पिता में नारायण वास है, माता लक्ष्मी है तो पिता में नारायण वास है, माता त्याग है अनुराग है, माता त्याग है अनुराग है, पिता का परिश्रम ही सब्ज बाग है, माता त्याग है अनुराग है, पिता का परिश्रम ही सब्ज बाग है, पिता के संरक्षण में जलती रोशनी की आग है, पिता के संरक्षण में जलती रोशनी की आग है, पिता भविष्य निर्माता है, पिता भविष्य निर्माता है तो माता हमारा आज है, तो माता हमारा आज है, माता संगीत है, माता संगीत है तो पिता गर्जना की आवाज है, माता संगीत है तो पिता गर्जना की आवाज है, माता सरसप्रीत है, माता सरसप्रीत है तो पिता कल्याणकारी मीत है, माता सरसप्रीत है तो पिता कल्याणकारी मीत है, माता घर है तो पिता एक समाज है, माता घर है तो पिता एक समाज है, माता की शीतलता में ही पिता पर नाज है, माता की शीतलता में ही पिता पर नाज है, माता पिता दोनों जीवन के रथ के चालक हैं, माता पिता दोनों ही जीवन के रथ के चालक हैं, जब तक माता पिता हैं, जब तक माता पिता हैं तब तक प्रौढ़ भी बालक हैं, जब तक माता पिता हैं तब तक प्रौढ़ भी बालक हैं, मातृदेवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव शाश्वत सत्य है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव शाश्वत सत्य है, जो रहस्य को समझ सके, जो रहस्य को समझ सके उसके लिए यह कविता पथ्य है, उसके लिए यह कविता पथ्य है। नमस्कार, माता पिता को समर्पित इस कविता के साथ। जो रहस्य को समझ सके उसके लिए ये कविता पथ्य है। बहुत सुंदर पंक्तियां आपने माता पिता का गुणगान करते हुए और समाज में उनकी जो भूमिका है उसका सुंदर सा चित्रण अपनी लेखनी द्वारा किया। वाकई में माता पिता का साया जिनके ऊपर होता है तो वो तो भाग्यशाली लोग होते हैं, और माता पिता ऐसी दिशा दिखाते हैं और ऐसी सुंदर दशा अपने जो पाल्य है उनकी बनाने का प्रयास करते हैं। तो माता पिता धन्य हैं, उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। और प्रकाश तिवारी जी की सुंदर पंक्तियों ने माता पिता का बखूबी गुणगान किया। मातृदेवो भव पितृदेवो भव। तो प्रकाश जी आपका आभार प्रकट करते हैं। माता लक्ष्मी है, पिता नारायण है, माता हृदय है तो पिता बुद्धि है, माता से करुणा है तो पिता से आत्मशुद्धि है। और सुंदर पंक्तियां दी और शुरुआत बड़ी गजब की आज आपने कर दी है माता पिता से। बहुत बहुत धन्यवाद। पटल पर बने रहेंगे और हम कार्यक्रम को आगे लिए चलते हैं क्योंकि बहुत सारी मूर्तियां हमारे
इस पटल पर दिखाई दे रहे हैं, और जो लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं पहले मैं उन लोगों को देखता हूं और आभार प्रकट करता हूं। कई लोग जो इस पटल में मुझे दिखाई दे रहे हैं उनमें आनंदी दीदी हैं, अनीता जी हैं और प्रकाश तिवारी जी दूसरे वाले वो भी हमारे बीच हैं, चंदन प्रेमी जी हैं और हमारे तिलक राज जोशी जी, चंपा दीदी हैं, और मुझे दिखाई दे रहे हैं इस पटल के हमारे जो आयोजक हैं, संयोजक हैं, यानी मोहनदा, वो भी हमें दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा मैं पहले एक बार सबको देख के उनका आभार प्रकट कर दूं और उसके बाद लिए चलूंगा कार्यक्रम की ओर। गिरीश चंद बिष्ट जी, हसमुख जी भी हमारे बीच जुड़ चुके हैं, उनकी उपस्थिति हो चुकी है। ललित जी की उपस्थिति हमारे बीच बनी हुई है। खिलानंद जी हमारे बीच में है। नंद किशोर जोशी जी हमारे बीच में है और दोनों प्रकाश जी हमारे बीच है। प्रमोद कांडपाल जी की भी उपस्थिति आज हमारे पटल में है। पूरन भट्ट जी हमारे बीच हैं और रावत जी हमारे साथ हैं। इसके अलावा जो है तारा दीदी पाठक जी हमारे बीच जुड़ी हुई हैं। तो इतने महान भाव आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस कार्यक्रम में हिस्सेदारी करने के लिए भी हमें अपना इसलिए प्यार और आशीर्वाद देने के लिए भी चलिए पहले तिलक राज जोशी जी का आशीर्वाद हम लेते हैं और उसके बाद आगे को बढ़ते हैं। तिलकदा प्रणाम करता हूँ आपकी उपस्थिति को और अपना इसमें आशीर्वाद देंगे और आपकी किताब भी जो है छप चुकी है, बहुत जल्दी हम तक पहुंचेगी। हम सब लोगों को भी हम उस किताब को पढ़ेंगे और ज्ञान अपना अर्जित करेंगे। तो तिलक राजू को मैं बुलाना चाहूंगा पटल पर। धन्यवाद धन्यवाद। मैंने तो कल कहा है, मैं सोच रहा हूँ आनंदी दीदी वगैरह जो जिनको कल नहीं बुलाया उनको बुलाते। कल आनंदी दीदी, कल डॉक्टर आनंदी जोशी जी को नहीं बुलाया। हाँ उनको तो मैं बुलाऊंगा ही। अभी है समय, देखिए अपना आशीर्वाद दीजिए और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। मोहन कृति पटल पर सबका प्रणाम मेरे से। और मैं एक प्रकृति से गाना खुशी जो किताब बैठा एक गीत सुनने लग रहे हूँ। कष्ट बन जाए तो मैं लोग निर्णय देला। तुम पर मैं छा जाऊं यूं नेह मधुर शुचि बनकर, तुम पर मैं छा जाऊं। तुम नेह नीर बन जाओ, तुम नेह नीर बन जाओ, मैं मेह बनूं बरसों। तुम शब्द अमर बन जाओ, मैं गीत मधुर गा लूं। यो नेह मधुर शुचि बनकर, तुम पर मैं छा जाऊं। यो नेह मधुर शुचि बनकर, तुम पर मैं छा जाऊं। परिधान पहन वासंतिक, तुम उर को सरसाओ। परिधान पहन वासंतिक, तुम उर को सरसाओ। ऋतुराज बने यदि तुम हो, सुमन बनू हर्षाऊं। ऋतुराज बने यदि तुम हो, सुमन बनू हर्षाऊं। यो नेह मधुर शुचि बनकर, तुम पर मैं छा जाऊं। परिधान पहन वासंतिक, तुम उर को सरसाओ। वैचारिक उद्भिद बनकर, वैचारिक उद्भिद बनकर, धरती पर आ जाओ। विस्तार उसे देने को, नील गगन बन जाऊं। यूं नेह मधुर शुचि बनकर, तुम पर मैं छा जाऊं। विस्तार उसे देने को, नील गगन बन जाऊं। तुम चेतन अग जग करने, किरण बनो आ जाओ। जीवन परिभाषित करने, खग बन कर मैं चहकूं। यो नेह मधुर शुचि बनकर, तुम पर मैं छा जाऊं। तुम शब्द अमर बन जाओ, मैं गीत मधुर गा लूं।
यदि सुमन बनो मैं तुम तो मन बन मधुकर मडराओ। तुम सुमन बनो यदि खिलकर मैं सौरभ बन जाऊं। यूं नेह मधुर सुधि बनकर तुम पर मैं छा जाऊं। विस्तारू से देने को नील गगन बन जाऊं। तुम निर्झरणी बन झर लो मैं निनाद बन जाऊं। तुम मरु की प्यास बुझाओ हरियाली हो छा जाऊं। यूं नेह मधुर सिद्धि बनकर तुम पर मैं छा जाऊं। तुम मरु की प्यास बुझाओ हरियाली में हो जाऊं। जो भी बनो बनो मेरी तुमसे बिलग न हो। तुम दिन की धूप प्रबल हो छाया बन इतराऊं। यो नेह मधुर सुधि बनकर तुम पर मैं छा जाऊं। तुम मरु की प्यास बुझाओ हरियाली हो जाऊं। बस चाह यही मेरी है तुम पर मैं छा जाऊं। तुम धरती यदि हो जाओ मैं पवन बनूं बिचरूं। तुम रवि शशि बनकर हमको तुम रवि शशि बनकर चमको मैं उड़गन बन दमको। तुम प्राण अगोचर यदि हो मैं देह बनूं हर्षू। यो नेह मधुर सुधि बनकर तुम पर मैं छा जाऊं। यो नेह मधुर सुधि बनकर तुम पर मैं छा जाऊं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। यूं नेह मधुर सूची बनकर तुम पर मैं छा जाऊं, विस्तार उसे देने को नील गगन बन जाऊं। सुंदर पंक्तियां, प्रकृति की सुंदरता, जीवन पथ को प्रेरणा देती आपकी कविताएं ज्ञानवर्धन करती हैं। कई पुस्तकें आप लिख चुके हैं, आपकी लेखनी का जादू उन पुस्तकों में, उन पंक्तियों में भर चुके हैं। अधिकतर मातृक छंद में आप रचनाएं करते हैं। तो मैं हमेशा, हम लोग जो है, हम जितने भी कृतिकार हैं पटल पर आते हैं, आपके ऋणी रहेंगे। आप की प्रेरणा जो है हमको, हमारे उत्साह को दुगना करती रहती है और हमें ऊर्जा का संचार बढ़ती रहती है। आप दोनों मूर्तियां, आप दोनों दीर्घायु हों, हमें अपना इसलिए प्यार आशीर्वाद सदैव देते रहें। चलिए इन्हीं पंक्तियों के साथ लिए चलता हूँ, आप बने रहेंगे हमारे साथ। और मातृ शक्ति के, मातृ शक्ति के रूप में हमारे बीच में आनंदी दीदी की भी उपस्थिति है, अनीता जी की भी उपस्थिति है। मैं आनंदी दीदी को पहले बुलाता हूँ पटल पर, और उसके बाद अगर आनंदी दी, प्रमोद श्रोत्री जी अगर हमारे बीच जुड़े हैं तो उसकी भी जानकारी हमको देंगे। तो आनंदी दीदी से मैं निवेदन करता हूँ कि आप पटल पर आए और अपनी सुंदर वाणी से हमको कृतार्थ करें, अपनी सुंदर पंक्तियां इस पटल पर देने के लिए आपकी उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूँ। आनंदी दी, मेरी अगर आवाज आप तक पहुंच रही है। धन्यवाद उप्रेती जी। और पटल में उपस्थित सभी लोगों को मेरा प्रणाम। वर्तमान सामाजिक विसंगतियों पर मेरा एक प्रश्न है क्यों? कविता का शीर्षक भी यही है, क्यों? सूखा क्यों दरिया का पानी, मुरझाई क्यों भरी जवानी। सूखा क्यों दरिया का पानी, मुरझाई क्यों भरी जवानी। क्यों बच्चों के चेहरे पीले, बिखर गए क्यों स्वप्न रंगीले। क्यों श्रमिकों के केस है रूखे, क्यों कृषकों के बच्चे भूखे। क्यों हाथों में काम नहीं है, श्रम का समुचित दाम नहीं है। देख मुझे होती है रानी, देख मुझे होती है रानी, मुरझाई क्यों भरी जवानी, मुरझाई क्यों भरी जवानी।
क्यों बहती हैं खून की नदियां, सूखने में लगती क्यों सदियां, क्यों मरते निर्दोष बेचारे, क्यों लगते विकास के नारे, क्यों समर्थ को आंच नहीं है, क्यों भ्रष्टों की जांच नहीं है, क्यों समर्थ को आंच नहीं है, क्यों भ्रष्टों की जांच नहीं है, नवयुग की क्या यही निशानी, मुरझाई क्यों भरी जवानी, मुरझाई क्यों भरी जवानी। दौलत का उत्कर्ष कहीं है, रोटी का संघर्ष कहीं है, दौलत का उत्कर्ष कहीं है, रोटी का संघर्ष कहीं है, कोई करता सैर हवाई, पांव किसी के फटी बिवाई, बालिका बकरा दुर्बल बनता, तिस्ती भोली भाली जनता, सक्षम की चलती मनमानी, सक्षम की चलती मनमानी, तब सूखा दरिया का पानी, तब मुरझाई भरी जवानी, तब मुरझाई भरी जवानी। धन्यवाद, नमस्कार। दीदी, वर्तमान सामाजिक विसंगतियों पर बहुत सुंदर पंक्तियां आपने लिखी, हमको प्रेरणा दी। और वर्तमान समय जो चल रहा है, क्यों कृषकों के बच्चे भूखे, देख मुझे होती हैरानी, मुरझाई क्यों भरी जवानी, क्यों भ्रष्टों की जांच नहीं है। बहुत सुंदर बात आपने अपनी कलम से हमको दी। वाकई में जो समय आया है बड़ा विकट समय है, और इस विकट समय में लगता है कि माँ सरस्वती का ही सोई हुई है और लक्ष्मी की जय जयकार है। और इसीलिए विसंगतियां ये हमारे समाज में आती हैं। जब लोभ और लालच बढ़ जाता है इंसान का, तो तब वो विसंगतियां पैदा करता है, और वो विसंगतियां आज के समय में हैं। और ये विसंगति किस तरह दूर होंगी, ये देखने के माध्यम से भी, अपनी बातों के माध्यम से भी हम उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए आपका आभार प्रकट करते हैं सुंदर पंक्तियां देने के लिए, हमारा ज्ञान वर्धन करने के लिए। और बनी रहेंगी दीदी हमारे बीच में, बहुत सुंदर लिखती हैं और बहुत सुंदर ढंग से उसको प्रस्तुत भी करती हैं। तो हम हृदय से आपका आभार प्रकट करते हैं मोहन कीर्ति पटेल की ओर से, आपको धन्यवाद देते हैं। बने रहेंगे हमारे साथ। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और आज मैं देखता हूँ कि कल किन लोगों को नहीं बुला पाए, तो उनमें से मैं किसी को ढूंढता हूँ। प्रमोद कांडपाल जी, प्रमोद कांडपाल जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो मैं निवेदन करूंगा कि आप पटल पर आएं और अपनी सुंदर सी रचना हम तक पहुंचाने का प्रयास करें। प्रमोद कांडपाल जी। नमस्कार जन्नदा। हाँ नमस्कार। पटल में मौजूद सभी मैं कवियों को हृदय से आभार और नमन करता हूँ। तो ये चंद लाइनें पहले मोहन कृति पटल के लिए, फिर अपनी मैं रचना पाऊंगा। यूं मोहन कृति पटल से जब से जुड़ा, यूं मोहन कृति पटल से जब से जुड़ा, रचनाओं का पिटारा मेरी ओर ही खुला। यूं मोहन कृति पटल से जब से जुड़ा, रचनाओं का पिटारा मेरी ओर ही खुला। एक से एक प्रबुद्ध कविवर मिले यहाँ, एक से एक प्रबुद्ध कविवर मिले यहाँ, उनकी संगत में शहद ही घुला, उनकी संगत में बस शहद ही घुला। है मोहन जी तुम्हें प्रणाम सौ बार, है मोहन जी प्रणाम तुम्हें सौ बार, कि आपके द्वारा ही ये मंच मुझे मिला, कि आपके द्वारा ये मंच मुझे मिला। तो बहुत बहुत धन्यवाद और आभार मैं मोहन जी का फिर से प्रकट करता हूं कि उन्होंने इतना शानदार मंच प्रदान किया, जिसमें आप जैसे महान साहित्यकार कवियों का जो संगत मिल रही है, और उसके द्वारा हम जो छोटे से रचनाकार जो सीख रहे हैं, आपके संगत में सीख रहे हैं। तो आप सभी का एक बार आभार। और आज एक छोटी सी कविता और उसे गीत का रूप दिया है, और उसका शीर्षक है मैं एक नया कवि हूँ। वो आपके बीच लाइन कोशिश कर रहा हूँ, और जरूर आप इस पर सुझाव दीजिएगा कि ये कैसा है। तो स्वागत है। मैं एक नया कवि हूँ आया, अभी अभी हूँ, मैं एक नया कवि हूँ आया, अभी अभी हूँ, आपके बीच बना रहा अपनी छवि हूँ। मैं एक नया कवि हूँ आया, अभी अभी हूँ, आपके बीच बना रहा अपनी छवि हूँ।
साहित्य की लहरों में गोते लगाता, कलम को अपनी पतवार बनाता। साहित्य की लहरों में गोता लगाता, कलम को अपनी पतवार बनाता। अपनी टूटी फूटी शब्द रंजना से, अपनी टूटी फूटी शब्द रंजना से धीरे धीरे उभरता रवि हूँ। मैं एक नया कवि हूँ आया, अभी अभी हूँ आपके बीच बना रहा अपनी छवि हूँ। कुछ सोच कर शब्दों को गढ़ता, कुछ सोच कर शब्दों को गढ़ता, लिख कर उसे कई बार मैं पढ़ता, लिख कर उसे कई बार मैं पढ़ता, लिख कर पढ़ कर उसे आपको सुना कर, लिख पर पढ़ कर उसे आपको सुना कर, आपसे करता अपनी कविता की पैरवी हूँ। मैं एक नया कवि हूँ आया, अभी अभी हूँ आपके बीच बना रहा अपनी छवि हूँ। आप सब कवियों से नित्य मैं सीखता, आप सब कवियों से नित्य मैं सीखता, अपनी रचना को आपके आशीष से सींचता। आप सब कवियों से नित्य मैं सीखता, अपनी रचनाओं को आपके आशीष से सींचता। आप सब के प्रयास से बढ़ता आगे मैं, आप सब के प्रयास से बढ़ता आगे मैं, इस बात की करता मुलतवी हूँ। मैं एक नया कवि हूँ आया, अभी अभी हूँ मैं एक नया कवि हूँ आया, अभी अभी हूँ आपके बीच बना रहा अपनी छवि हूँ। मैं एक नया कवि हूँ, मैं एक नया कवि हूँ। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। क्या बात है, मैं एक नया कवि हूँ, लेकिन कविता से तो ऐसा नहीं लगा कि आप नए कवि हैं। ये बहुत सुंदर पंक्तियां आपने दी। पहले तो मोहन कीर्ति पटेल से जब से जुड़ा, रचनाओं का पिटारा मेरी ओर ही खुला, और सुंदर पंक्तियां दी। और उसके बाद मैं एक नया कवि हूँ आया, अभी अभी हूँ आपके बीच बना रहा अपनी छवि हूँ। ये छवि आप जो है हमारे बीच नहीं बना रहे हैं, आपने बहुत सुंदर पंक्तियां देकर हमारा भी ज्ञानवर्धन किया है और सुंदर ढंग से आपने पंक्तियां लिखी और हम तक पहुंचाने के लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं और लगातार इस पटल पर जुड़े रहते हैं। उसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं मोहन कीर्ति पटेल की ओर से। आप हमारे युवा मित्र हैं, युवा कवि हैं, और जब युवा हमारे साथ जुड़ने लगेंगे तो हमारा ये पटल और भी सुंदर होगा और भी सुशोभित होगा। और आगे हम जो हमारी चारों विधाओं में हम अपने गीत कविताओं को यहाँ रख रहे हैं, कुमाऊनी हो, गढ़वाली हो, जौनसारी हो, और या हिंदी हो, या फिर हमारे सुंदर सा कार्यक्रम भजनों का संगीतमयी जो कार्यक्रम होता है, तो इस सबके लिए मोहनदा ने पूरा पटल हमको दिया है और हम अपनी कविताएं रखते हैं, अपना भी ज्ञान बढ़ाते हैं और जो हमारे मित्र लोग इस पटल पर सजे रहते हैं उनका भी ज्ञानवर्धन करते हैं। तो चलिए धन्यवाद देते हैं। प्रमोद सांडपाल जी बने रहेंगे हमारे साथ। मैं अगले कवि को अब बुलाना चाहूंगा। अगर दीदी प्रमोद जी हमारे बीच अगर जुड़ गए हैं तो उनकी जानकारी आप हमको दे सकते हैं। प्रमोद श्रोत्री जी अगर वो नहीं जुड़े हैं अभी कुछ जानकारी है, पता नहीं, पता नहीं है। जी जी, तो फिर मैं देखता हूँ कि कौन से कवि को आमंत्रित कर सकते हैं। सर अनिता जी प्रतीक्षा में है, अनिता जी बहुत प्रतीक्षा में। जी जी जी, चलिए भारती पांडे दीदी भी हमारे बीच जुड़ चुकी हैं।
और कई लोग हमारे बीच आज जुड़े हुए हैं, इन सब का हम आभार प्रकट करते हैं। और आपने बताया कि सुनीता जी इंतजार कर रही हैं, तो सुनीता जानी जी को मैं पटल पर आमंत्रित करता हूँ और तारा पाठक दीदी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो चलो कोशिश करते हैं, जितने भी आज चौथा दिन है और अभी 3 दिन का समय और हमारे पास शेष है। जो रचनाकार आज अपनी कृतियां नहीं रख पाएंगे तो उनको फिर हम कल पटल पर आमंत्रित करेंगे। तो अनीता जी, स्वागत है आपका पटल पर, और आए अपने सुंदर कविता से, सुंदर गीत से हम सबका ज्ञानवर्धन करें। अनीता जी। बहुत बहुत धन्यवाद समस्त मोहन कृति पटल के रचनाकारों को। और आज मुझसे ज्यादा प्रतीक्षा इस जो ये सम्मेलन है इसकी मेरी बेटी को है, तो मैं चाहूंगी कि एक मौका इसे दिया जाए, ये कुछ अपनी सुनाना चाहती है। जरूर जरूर, चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर हमारे बाल गोपाल लोग जुड़ने लग जाएंगे, हमारी नौजवान पीढ़ी या हमारे बच्चे जुड़ेंगे तो और अच्छा लगेगा, पटल और सुशोभित होगा। आओ बेटा, सुनते हैं तुम्हारी कविता, देखते हैं क्या सुनाती हैं आज आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं वैष्णवी जोशी, कक्षा केजी की छात्र, आप सभी को अपनी एक कविता सुनाना चाहती हूँ। आखिरी सांस तक लड़ी थी जो, मैं आजादी की मशाल हूँ, मैं नारी का सहारा हूँ, कायरता में बल हूँ, कायरता में बल हूँ। देश को चाहिए हर घर पे जो बेटी, देश को चाहिए हर घर पे जो बेटी, उस बेटी की मशाल हूँ, उस बेटी की पहचान हूँ। मैं हर नारी का सहारा हूँ, कायरता में बल हूँ, कायरता में बल हूँ। देश को चाहिए हर घर पे जो बेटी, उस बेटी की पहचान हूँ। मैं मरनी करने का मैं मनू, मैं मरनी करने का मैं मनू। मैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हूँ, मैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, भारत माता की जय। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन आने वाले समय में मुझे लगता है कि अपनी माता श्री के पद चिन्हों में चलकर सुंदर कविताओं की रचना आप करोगी। आज माता श्री के सानिध्य में रहकर आपने जो है सुंदर वाणी से हम तक, क्या कहा है नाम, वैष्णवी वैष्णवी जोशी। हाँ, वैष्णवी जोशी, बहुत सुंदर कविता बेटे आपने सुनाई और धन्यवाद देते हैं आपको। और रोज पटल पर आया कीजिए, कुछ न कुछ सुनाया कीजिए। और एक दिन हमें ऐसा होगा कि जैसे लावण्या है, लावण्या भी बहुत सुंदर अपने आप गढ़कर सुनाती है, तरह से वैष्णवी भी पटल पर आएंगी और हमारे इस पटल को सुशोभित करेंगी। धन्यवाद है बेटे तुमको भी और तुम्हारी माता श्री को भी, दोनों की उपस्थिति को हम प्रणाम करते हैं और धन्यवाद देते हैं। चलिए लिए चलते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। बहुत सारे कृतिकार हमारे बीच में है, तो मैं कोशिश करता हूँ जिन लोगों को भी बुला पाऊंगा, और जिनको आज नहीं बुला पाऊंगा कल जरूर बुला पाऊंगा। तो मैं अभी आमंत्रित करता हूँ इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए। ललित जी हमारे बीच जुड़े हैं, बहुत दिन से उन्होंने अपना कोई ऐसा कार्यक्रम रखा नहीं है पटल पर, मुझे ऐसा लगता है, तो मैं पहले ललित जी को आमंत्रित करता हूँ। ललित जी मेरी आवाज सुन रहे हो तो पटल पर आए। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार। मंच पर उपस्थित सभी विद्वानों को मैं प्रणाम। आज एक गीत जो लेकर आसी है, जरा सुनना पसंद करिए। दिल की लगी जो दिल लगी बन गई, प्यार का ये फसाना जिंदगी बन गई। कहना है कुछ कुछ और ही कह गए, समझना था कुछ कुछ और समझ गए। हुआ कुछ ऐसा कि बाहर चली गई, दिल की लगी जो दिल लगी बन गई। प्यार का ये फसाना जिंदगी बन गई। हमें न जाने कोई फिर
हमें न जाने कोई फिर देख ले साथ साथ, मुलाकात छोटी ही सही ना मिले हाथ हाथ, बात कुछ और ना राह में जो हो गई, दिल की लगी जो दिल लगी बन गई, दिल की लगी जो दिल लगी बन गई, धड़कनों से उलझना नींदों से मैं लड़ना पड़ा, कैसे कह दूं गीली आंख से मुस्कुराना पड़ा, चोरी चोरी ऐसे मेरे दिल पे वार कर गई, दिल की लगी जो दिल लगी बन गई, प्यार का ये फसाना जिंदगी बन गई, चांद डूबा अधूरा कोई ख्वाब रह गया, वो मरता दिल बस उड़ता धुआं बन गया, वो फूल डाली से डाली सूख गई, वो फूल फूटा डाली से डाली सूख गई, दिल की लगी जो दिल लगी बन गई, प्यार का ये फसाना जिंदगी बन गई। धन्यवाद। क्या बात है, प्यार का ये फसाना जिंदगी बन गई। प्रेम परक गीत जो है सुंदर वाणी और तरन्नुम में हम तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद। दिल की लगी जो दिल लगी बन गई, प्यार का ये फसाना जिंदगी बन गई, तो सुंदर पंक्तियां आपने दी। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ और दो पंक्तियां कहते हुए, पूछ न यारा रहे कहाँ हूँ जहाँ मिले है ठौर, पूछ न यारा रहे कहाँ हूँ जहाँ मिले है ठौर, रहूं जहाँ भी वहीं चलाऊं कविताओं का दौर, रहूं जहाँ भी वहीं चलाऊं कविताओं का दौर, एक पल चैन दिया न समय ने, एक पल चैन नहीं है मन को रहे भटकता फिरता, कभी ख्वाब के महल बैठा कभी झोपड़ी गिरता, कभी ख्वाब के महल बैठा कभी झोपड़ी गिरता, चला समुंदर और कभी वो बैठ के सुंदर नाव, उड़ता कभी आसमां ऊंचे दे पंखों को ताव, रात सुबह दिन साँझ न देखें देखूं काम न धाम, कागज के पन्नों में कलम से करूं मैं कत्ले आम, कागज के पन्नों में कलम से करूं मैं कत्ले आम, तन थक जाता मन नहीं थकता पल पल ही उड़ जाए, क्या क्या ख्वाब दिखा के तन को कहां कहां भटकाए, कहता जंदा बात पते की कहां कहां से घुमा के, सबका मन खुश कर देता हूँ कविता नहीं सुना के, सबका मन खुश कर देता हूँ कविता नहीं सुना के। चलिए यही पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ पूरन भटजी को। पूरन भटजी हल्द्वानी से हमारे बीच जुड़े हुए हैं और उसके बाद मैं फिर मातृशक्ति की ओर जाऊंगा। तो पूरन भटजी अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो पटल पर आए, अपना इसने आशीर्वाद अपनी शायरी और अपने एक अलग मिजाज से आप जो शायरी करते हैं और उसके साथ ही सुंदर रचना करते हैं, तो हमें अपना इसलिए प्यार आशीर्वाद दीजिए। पटल पर आइए। चलिए सर, रचना दे रहा हूँ। नमस्कार। पटल में आप सबको, सभी प्रबुद्ध लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। चार पंक्तियां रोज की तरह। पहले, शब्द ही तो हैं कि बेअसर सारा जहर करते हैं, शब्द ही तो हैं कि बेअसर सारा जहर करते हैं, वो जो भी जुबान से अपनी बोलने का हुनर रखते हैं, वो जो भी जुबान से अपनी बोलने का हुनर रखते हैं, जहर चढ़ता भी है शब्दों से वाकिफ जहां में है, लेकिन जहर चढ़ता भी है शब्दों से वाकिफ जहां है पूरन, काबू रखिए जुबान वरना जेब में समर भी रखते हैं, काबू रखिए जुबान वरना जेब में समर भी रखते हैं। एक रचना दे रहा हूँ साहब। अगर मैं जब भाग्य लक्ष्मी के घर आने से पहले पहले जब युवा अवस्था में थे तो क्या सोचा करता था, आज बहुत दिनों के बाद उस तरफ जा रहा हूँ और उसको मैंने शब्द दिए हैं। देखिए क्या सोचता था।
ऐसी दुल्हन मुझको देना मेरे बनवारी, ऐसी दुल्हन मुझको देना मेरे बनवारी, मेरी याद में डूबी रहे जो बेचारी, ऐसी दुल्हन मुझको देना मेरे बनवारी। मालदार हो ससुर मेरा हो सारी से, मालदार हो ससुर मेरा और सास हो सीधी सादी, मालदार हो ससुर मेरा और सास हो सीधी सादी, दहेज मिले टीवी फ्रिज के संग मुझको मोटर गाड़ी, ऐसी दुल्हन मुझको देना मेरे बनवारी, ऐसी दुल्हन मुझको देना मेरे बनवारी। और क्या होना चाहिए था? खातिरदारी 5 स्टार सी मिले मुझे ससुरारी, खातिरदारी 5 स्टार सी मिले मुझे ससुरारी, सबसे छोटा साला हूँ और साली तेज कटारी, ऐसी दुल्हन मुझको देना मेरे बनवारी, ऐसी दुल्हन मुझको देना मेरे बनवारी। डार्लिंग कहकर मुझे जगाए लेकर चाय की प्याली, डार्लिंग कहकर मुझे जगाए देकर चाय की प्याली, आलिंगन के बाद करे वो नाश्ते की तैयारी, ऐसी दुल्हन मुझको देना मेरे बनवारी, ऐसी दुल्हन मुझको देना मेरे बनवारी। और क्या ख्वाहिशें थी? कभी भी मुझको टोके ना वो कहीं भी आऊं जाऊं, कभी भी मुझको टोके ना वो कहीं भी आऊं जाऊं, रूठ के मुझसे कभी करे ना पियर की तैयारी, ऐसी दुल्हन मुझको देना मेरे बनवारी, ऐसी दुल्हन मुझको देना मेरे बनवारी। पढ़ी लिखी हो इतनी के वो पढ़ा ले चुन्नू मुन्नू, पढ़ी लिखी हो इतनी के वो पढ़ा ले चुन्नू मुन्नू, पति सेवा में निपुण हो जैसे शुद्ध भारतीय नारी, ऐसी दुल्हन मुझको देना मेरे बनवारी, ऐसी दुल्हन मुझको देना मेरे बनवारी। घर का खाना खिला खिला के भुला दे पिज्जा बर्गर, घर का खाना खिला खिला के भुला दे पिज्जा बर्गर, खून बढ़ाने रोज खिलाए, खून बढ़ाने बना खिलाए रोज हरी तरकारी, ऐसी दुल्हन मुझको देना मेरे बनवारी। अंतिम इच्छा क्या थी? शांति व्यवस्था रहा करे है घरवाली पर निर्भर, शांति व्यवस्था रहा करे है घरवाली पर निर्भर, कभी न आए पेश वो हमसे करके सिंह सवारी, ऐसी दुल्हन मुझको देना मेरे बनवारी, ऐसी दुल्हन मुझको देना मेरे बनवारी। धन्यवाद सर, ये मेरी आशाएं थी। और फिर शादी हो गई। पुरंदा इस उम्र में भी ऐसे ख्वाब देख रहे हो, वाह कमाल की बात है, धन्यवाद। इस उम्र में पहले ही देखा था, पहले देखा था, उसको व्यक्त अब किया हूँ। मैं समझ रहा हूँ आज भी देख रहे हो रिश्ते की बात, आज भी देख रहे हो। मुझे ये लगता है कि पुरंदा की ये कविता बहुत पहले की लिखी हुई है, जब अभी तो हम कल्पना कर नहीं सकते, क्योंकि ऐसी उम्र में जो है दुल्हन बनवारी हमको ऐसी दे दें। और लेकिन जब भी आपने लिखी है तो वो आपकी कल्पना पता नहीं सत्य हुई या नहीं हुई, वो तो हम जान नहीं सकते हैं। गाड़ी 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 मिली या नहीं मिली है बता दो। गाड़ी लेकिन आगे तो भाग्य लेके ही आई है, और क्या। हाँ, लेकिन जो भी था मुझे ऐसा लगा कि आपने अपने लिए ही सब कुछ मांगा, उसके लिए तो कुछ मांगा नहीं। इनको आपने अपने लिए मांगा, उनके लिए कुछ नहीं मांगा। आगे समझ गया। एक कुंवारी लड़की जो है रोज सुबह शिव जी के मंदिर में जाया करती थी और पूजा पाठ किया करती थी, लेकिन भगवान से सिर्फ एक ही चीज मांगती थी, वो अपने लिए कुछ नहीं मांगती थी। कहती थी हे प्रभु, हे भोलेनाथ, मेरी माँ को जो है एक अच्छा सा जमाई दे देना। तो रोज की प्रार्थना थी उसकी, पता नहीं वो जमाई अच्छा सा मिला या नहीं मिला, वो तो भगवान भोलेनाथ ही जानते हैं। जैसी आपकी कल्पना है, आपको वो चीज मिला नहीं मिला,
ये या तो आप ही जानते हैं या वो बनवारी जानते होंगे वो चीज दे पाए या नहीं दे पाए। सर चलिए फिर भी बहुत सुंदर जनता ईमानदारी की बात तो ये होती है, जब आप रचना लिखते हैं तो अगर बाल उम्र की लिख रहे हैं तो बालक बनना पड़ेगा ना, अगर जवानी की लिख रहे हैं तो आज इस उम्र में भी हमको एक ख्याल करना पड़ेगा, उस उम्र में जाना पड़ेगा, तब तो लिख पाएंगे सही सही। बिल्कुल बिल्कुल। कभी कभी मैं कहता है लिखता है दूसरे के लिए, इस दूसरों के लिए है, तो दो आजकल के लोग ऐसे चाहते हैं, उनके लिए आपने लिखा, आपने अपने को पात्र बनाया। धन्यवाद जी धन्यवाद। नहीं लगता है अपनी जो लेखनी है और जो लेखनी कभी लिखता है वो लिखता अपने लिए है, और ऐसा लगता है कि जैसे सब कभी है वो सबको, क्योंकि लिखेगा अपने ही आसपास देख करके लिखेगा और कल्पना करेगा कि सब ये दर्द जो है या ये प्रेम जो है ये सबके लिए है। तो चलिए, आपकी कलम में दम है और आपने ये पंक्ति हम तक पहुंचाई, और पुरंदर शब्द ही तो है बेअसर सारा जहर करते हैं। वाकई में शब्द ही ऐसे हैं, अब वाणी से निकला हुआ शब्द हो, लिखा हुआ शब्द हो, तो ये जो है जहर को भी बेअसर कर देते हैं। ऐसा सुंदर आपने शेर भी हमको दिया। चलिए, आभार प्रकट करते हैं पुरंदर आपका, और हमारे बीच जो लोग जुड़े हैं उनमें मैं मातृ शक्ति के रूप में कौन हमारे पास रह गई हैं अभी पटल पर, भारती पांडे दीदी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनका इसलिए आशीर्वाद लेते हैं पटल पर। दीदी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो मैं प्रणाम करता हूं और आपको आमंत्रित भी करता हूं कि पटल पर आए, अपना इसने आशीर्वाद दें। भारती दीदी तक मेरी शायद आवाज नहीं पहुंच रही है, तो मैं तारा पाठक दीदी हमारे साथ जुड़ी हैं, अगर वो पटल पर हैं, उनकी उपस्थिति है तो मैं आमंत्रित करता हूं आपको, क्योंकि धीरे धीरे घड़ी भी खसकती जा रही है। दीदी आए और अपना इसने आशीर्वाद दें। धन्यवाद उप्रेती जी, और पटल पर प्रबुद्धजनों को प्रणाम करती हूँ। और एक शंका मेरे मन में आदरणीय भट्ट जी की रचना सुन के आया कि जिस उम्र में इन्होंने ये रचना लिखी होगी तब शायद पिज्जा बर्गर का आविष्कार तो हुआ नहीं होगा, तो ये लेटेस्ट इनकी रचना है और एक कल्पना इतनी सुंदर है कि सबके सामने उन्होंने अपने को एकदम किशोरवयी प्रस्तुत किया, तो बहुत बहुत बधाई है आपको। और मेरी जो रचना है गुरुजी के चरणों पर 2 शब्द मैं अर्पित करती हूँ जी। साकार निराकार गुरुजी, क्योंकि जड़ या जंगम जिससे भी हम कुछ सीखते हैं वो गुरु स्वरूप होते हैं, न इसमें उम्र का कोई असर होता है न कुछ होता है, जिससे हम कुछ अच्छा सीखते हैं वही हमारे गुरु होते हैं। तो साकार निराकार गुरुजी, मैं अकट अगड़ सी शिला एक थी, गुरु जी ने मूर्त बना दिया, गुरु महिमा की बात निराली, लौह से पारस बना दिया। मात पिता के बाद जगत में शब्द गुरु और ज्ञान गुरु है। मात पिता के बाद जगत में शब्द गुरु और ज्ञान गुरु है। सतपथ पर चलना सिखलाते, देते हमको पहचान गुरु। जो दया धर्म का पाठ पढ़ाते, कुमारक से हमें बचाते हैं। है क्या भला क्या बुरा जगत में, इसकी पहचान बताते हैं। मीठी सी छिड़की स्मृतियों में अब भी देते हैं जो चूक हुई, अंग संग पाती हूँ। गुरुजी निकट हैं दूर नहीं, गुरुजी निकट हैं दूर नहीं। चरण कमल रज ले गुरुजी की, माथे पर आज लगाऊं मैं। वो एक दिवस का क्यों कर पूजन, प्रतिदिन गुरुजी गुण गाऊं मैं। वो एक दिवस का क्यों कर पूजन, प्रतिदिन गुरु गुण गाऊं मैं। धन्यवाद। प्रतिदिन गुरु गुण गाऊं में, वाकई में माता पिता के बाद
और जो ज्ञान की शिक्षा देते हैं, जो हमारे जीवन पथ को सुंदर बनाते हैं, वो गुरु हैं। और गुरु की महिमा का सुंदर सा बखान अपनी लेखनी द्वारा आपने किया और सुंदर वाणी से हम तक पहुंचाया। उसके लिए भी आपका आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद देते हैं। बने रहेंगे हमारे बीच में। अब मैं देखता हूँ कि कौन चलिए, चंदन प्रेमी जी मुझे दिखाई दे रहे हैं। चंदन प्रेमी जी से ही निवेदन करता हूँ, क्योंकि आप बस मुझे लग रहा है कि ये मेरे इस आज के कार्यक्रम का अंतिम ये प्रस्तुति होगी, क्योंकि समय हो चुका है। और उसके बाद मैं मोहनदा की ओर ले चलूंगा आपको। आज जो छूट गए हैं उनको कल इसी पटल में लाने का प्रयास करूंगा, जिनकी भी समय से उपस्थिति होगी। अगर कोई रह गया हो और सुनाना चाहता हो, कुछ हो उसके पास, तो वो अपना हाथ खड़ा करके भी बता सकते हैं कि उनके पास अगर कोई रचना हो, अपना स्नेह आशीर्वाद हमको देना चाहते हो। तो तब तक चलिए लिए चलते हैं चंदन जी की ओर। चंदन प्रेमी जी लगातार अपने प्यार आशीर्वाद हमको देते हैं। चंदन जी पटल पर आए और अपनी सुंदर सी बात पटल पर रखें। धन्यवाद संचालक महोदय, धन्यवाद। और पटल के सभी साहित्यकारों को मेरा प्रणाम। जोशी जी को हार्दिक बधाई पुस्तक की। और पटल को एक शेर से पटल का स्वागत करूंगा। अल्लाह की फजल से नेक बंदे, अल्लाह की फजल से नेक बंदे मिल गए। अल्लाह की फजल से नेक बंदे मिल गए, वरना जमाना देखकर होश खो बैठे थे हम। वरना जमाना देखकर होश खो बैठे थे हम। आप लोगों की कृपा से, आप नेक बंधु की कृपा से मैं एक फोन ले रहा हूँ, जरा इस समय है आवश्यक है। शायद संपर्क टूट गया है चंदन प्रेमी जी का। तो रावत जी की उपस्थिति हमारे पटल पर है। जी सर। जी महानुभाव आइए सर। मैं आज तो अपनी कोई रचना नहीं, लेकिन एक भजन सुनाना चाहूंगा, क्योंकि एक ज्ञानमय पटल है। सुनाइए। मान कहीं मन मूरख तू, अब तो भजे नाम निरंजन का। जून अनेकन में फिरते फिरते यह मानुष देह मिली, कर ले परमार्थ काम कछु तज लालच तू धन संजन का। मान कहीं मन मूरख तू, अब तो भज नाम निरंजन का। गुरु जी, मैं आवश्यक काम से जा रहा हूँ। जी सर, है बात आज आवश्यक काम आ गया, कहीं का फोन आ गया, मुझे उधर जाना पड़ रहा है। कोई बात नहीं। जी चलिए, कोई बात नहीं। आपने सुंदर पंक्तियां दी थी कि अल्लाह की भजन से नेक बंदे मिल गए, वरना जमाना देखकर होश खो बैठे थे हम। सुंदर, बहुत धन्यवाद। और चलिए, फिर आपसे मुलाकात होगी और कल फिर पटल पर आप जुड़े रहेंगे। हाँ, शुरू करता हूँ सर। पेट ही में जब पेट भरा, अब पेट के कारण कहाँ भटके। सब विश्व को नित्य भरे प्रभु, जो सोई पालनहार तेरे तन का। माने कहीं मन मूरख तू, अब तो भज नाम निरंजन का। मातु पिता सुतदार सहोदर, माल मकान समान सभी। कोई वस्तु नहीं फिर है जग में, वीरता ममता मद जीवन का। माने कहीं मन मूरख तू, अब तो भज नाम निरंजन का। काल कराल फिरे सिर पे जिन, बाज चिड़ी पर धावत है। काल कराल फिरे सिर पे जिन, बाज चिड़ी पर धावत है। ब्रह्मानंद विचार निहार, जरा कर ध्यान जरा भव भंजन का। माने कहीं मन मूरख तू,
अब तो भज नाम निरंजन का। जय गुरुदेव। श्री ब्रह्मानंद जी की सुंदर सी पंक्तियां आपने भजन के रूप में हम तक पहुंचाई। मान कहीं मन मूर्ख तू अब तो भज नाम निरंजन का। बहुत सुंदर, आभार प्रकट करते हैं। अब घड़ी की सुइयां, तिलक दाजू शायद कुछ कहना चाहते हैं, तो तिलक दा मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। मैं अपने को रोक नहीं पा रहा हूँ, मैं बड़ी जल्दी जल्दी में सुनाऊंगा। पूरन भट्ट जी ने जो सुनाया अपने कल्पना भावी पत्नी का, तो मैंने भावी पत्नी के लिए भी मैंने भी लिखी थी कविता। ये 7 जून 1975 को, तब मेरी शादी नहीं हुई थी, 7 जून 1975 को। तो मैं वो जल्दी में सुना दे रहा हूँ, बस गा नहीं रहा हूँ। तुमसे मिलन घड़ी कब आए सोच रहा हूँ मैं यह प्रियतम, जगती जिसको कभी न समझा समझ सकोगी क्या उसको तुम। ओ प्रिय साथ निभाने मेरा निज भावों आदर्शों को भी मेरे भावुक अंतस्थल में अर्पित कर पाओगी क्या तुम। भावलोक में विचरण करने क्या प्रिय साथ न आओगी तुम, कवि के निर्मल भावुकता को निभा सकोगी जीवन भर तुम। मेरे अंतर द्वंद मिटाने क्या प्रिय तनिक न अकड़ाओगी, क्या भुजबंधन में कसने की केवल तन सहलाओगी तुम। मेरी आंखों में जब झिलमिल अश्रुबिंद मोती देखोगी, अविचिंतित क्या नहीं करोगी निज नयन अर्ज के जल से तुम चाहे कुछ भी न करोगी, मैं तेरी ही पीड़ा हरने निज को ही अर्पित कर दूंगा, ने सुधा ले पन कर प्रियतम। तो ये मैंने कल्पना में अपने पत्नी भावी पत्नी के नाम, वो बैठी है, अब तो प्रत्यक्ष में बैठी है, इनको भी बहुत अच्छी लग रही है। ये जो नई किताब आ रही उसमें होगा ये मेरी कविता। जी आपको भी बधाई। आपकी कल्पना जो है साकार हुई, और दीदी जो है बैठी हुई है आपके साथ में। 1975 की ये कल्पना साकार हुई है, और वाकई में वही रूप और वही गुण आपको मिला हुआ है, तो आपको बधाई देते हैं। बस मैं तो ये कहना चाहूंगा, ढलती उम्र में ना जाने क्यों ऐसा सपना आया, ढलती उम्र में ना जाने क्यों ऐसा सपना आया, जिस सपने ने बूढ़े से था मुझको जवान बनाया, सपने ने बूढ़े से था मुझको जवान बनाया। सांझ के सूरज में वो उठाकर भर गई भोर की लाली, मेरे दिल के दरवाजे पर दस्तक देने वाली पता नहीं कौन थी, कौन थी। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं धन्यवाद देता हूँ आप सबको, आप सबका आभार प्रकट करता हूँ। देना चाहता हूँ जन्नदा, आपकी पंक्तियों का जवाब मैं देना चाहता हूँ। 2 पंक्तियां क्षमा कीजिएगा, आपको व्यवधान दे रहा हूँ। कौन कहता है कि बहुत लंबी कविता है, बहुत लंबा है, मैं सुना नहीं पाया क्योंकि टाइम मेरे पास है नहीं, इसलिए चलिए आपकी 2 लाइन सुन लेता हूँ। जी 2 लाइन मैं आपको दे रहा हूँ आप ही की कविता के लिए। कौन कहता है कि बुढ़ापे में प्यार का सिलसिला नहीं होता, कौन कहता है कि बुढ़ापे में प्यार का सिलसिला नहीं होता है, आम तब तक मीठा नहीं होता जब तक पिलपिला नहीं होता। क्या बात है, बहुत सुंदर, और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। चलिए आप सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कविगणों का मैं आभार प्रकट करता हूँ, रचनाकारों का आभार प्रकट करता हूँ, मातृ शक्ति का आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आपने अपनी गर्मामयी उपस्थिति दी पटल पर, हमें अपनी कविताओं द्वारा, अपने गीतों द्वारा हमारा भी ज्ञान वर्धन किया। तो मैं और जिन लोगों को नहीं बुला पाया तो उनसे क्षमा मांगता हूँ। कल फिर इसी पटल पर उनको बिल्कुल मैं आमंत्रित करूंगा, और आज अब लिए चलता हूँ क्योंकि समय अब मुझे इजाजत नहीं दे रहा है। मैं मोहनदा की ओर आप सबको लिए चलता हूँ। मोहनदा बैठे हैं पटल पर अपना स्नेह देने के लिए भी, अपना आशीर्वाद देने के लिए, और सुंदर कविता के साथ वो आज के कार्यक्रम का भी उद्यापन करेंगे अपनी बात रखते हुए। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबको प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद आदरणीय जनुदा। और मैं यह एक लाइनें मैं समर्पित करता हूँ आदरणीय पूरन भट्ट जी, आदरणीय जोशी जी, डॉक्टर साहब को। आ गई बात
फिर लबों पर पुरानी ऐसे आ गई बात, फिर लबों पर पुरानी ऐसे लग रही आज जवानी भी कहानी जैसे लग रही आज जवानी भी कहानी जैसे। मेरे हालात तेरे जज्बात तेरी बयानी जैसे जरूरी है जीने को आग और पानी जैसे आ गई बात लबों पर पुरानी ऐसे। कौन सुनता है अपनी सुनाए किसको, हो गई है ये दुनिया भी तो कानी जैसे हो गई है ये दुनिया भी तो कानी जैसे। तान कर सो गई धरती भी लगे ऐसे उड़ कर अपनी चुनरिया धानी जैसे लग रही आज जवानी भी कहानी जैसे। मुद्दतों से रही अनबन मेरी हवाओं से, मुद्दतों से रही अनबन मेरी हवाओं से, मेरी आँखों में सावन की रवानी जैसे, मेरी आँखों में सावन की रवानी जैसे आ गई बात फिर लबों पर पुरानी ऐसे। ये मोहब्बत जो दरिया है आग का मोहन, ये मोहब्बत जो दरिया है आग का मोहन, हमने भी डूबते ही जाने की जो ठानी ऐसे, हमने भी डूबते ही जाने की ठानी जैसे आ गई बात लबों पर पुरानी ऐसे। मैं आप सबको बहुत धन्यवाद करता हूँ और क्योंकि आज काकोरी कांड के नायकों को याद करने का भी दिन है, मैं नमन करता हूँ इस अवसर पर और ये लाइनें उनको समर्पित करता हूँ कि जय वसुंधरे भारत की तेरा कोटि कोटि वंदन, नमन तेरी यह कीर्ति पताका फहरे क्षितिज गगन, सूर्य चंद्र की किरणें छूकर करे चरण आराधन, हे धरती भारत की सुखमय अर्पण तन मन धन, शस्य श्यामला आंचल हरितिम मनहर वन उपवन, और धन्य तेरा यह शीश हिमालय कोटि कोटि वंदन, जय वसुंधरे भारत की तेरा कोटि कोटि वंदन।
वनचर श्रृंग भृंग श्रृंखला गिरिचर सर उपवन गिरिवर सर उपवन मनहर वेश अनेक विविध भाषा के उद्बोधन। जिस गोदी में जानकी जन्म और जन्मे रघुनंदन, वसुदेव जहाँ सारथी बने गीता सुनते अर्जुन। जय वसुंधरे भारत की तेरा कोटि कोटि वंदन। यह चह चह पेड़ों में खगकुल की यह चोट शिखर कानन, और हिमनद पावन गंगा पोषित धरा पतित पावन। यह छटा स्वर्ग की है मोहन, स्वर्ण स्वर्ण कण कण। हे धरा सुधामय भारत की, अर्पण तुझ पर जीवन। जय वसुंधरे भारत की तेरा कोटि कोटि वंदन। मैं प्रणाम करता हूँ सबको, आभार व्यक्त करते हुए कहता हूँ जय हिंद, जय उत्तराखंड। सबको प्रणाम। जय हिंद, जय उत्तराखंड। लेकिन जाने से पहले एक बात सबसे जरूर कहना चाहूंगा कि क्योंकि जो भी कीर्ति पटल को देखते हैं, और मुझे ऐसा लगा कि उसमें बहुत कम लोग, जितने लोग हम हैं भी ना पटल में, वो भी हम लाइक नहीं करते हैं उसको। जब रिकॉर्डेड कार्यक्रम देखते हैं तो वो लाइक और अगर शेयर करेंगे तो इसमें बढ़ोतरी होगी, लोगों तक ये हमारा कार्यक्रम पहुंचेगा। और मैं निवेदन करता हूं कि इस कार्यक्रम को जरूर अपने चिर परिचितों तक आप पहुंचाने का प्रयास कीजिए। हो सकता है कि कल कोई और कीर्तिकार, कोई सुंदर कीर्तिकार हमारे साथ जुड़े और इस पटल को सुशोभित करे। तो ये मेरा निवेदन रहेगा सब लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद। और कहते हैं शुभ रात्रि। शिवरात्रि करता हूँ। बड़ा जी, कल फिर मिलते हैं।